लोकसभा में हो गया है और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा। और इस गुंडागर्दी कांड है वो विवाद इस तरह समझिए कि वो बरेली में नहीं हुआ है, चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता है, अहंकार क्या वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पे लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। बरेली का जो विवाद है वो विवाद इस तरह समझिए कि वो बरेली में नहीं हुआ है, उससे पहले मऊ में हुआ है, उससे पहले और कई जगह पे वो विवाद देखने को मिला है। काशीपुर में, कानपुर से शुरू हुआ है, सहारनपुर में भी देखने को मिला। मैं तो सहारनपुर की घटना देख रहा था, एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पोस्टर था, इस पे लिखा था आई लव मोहम्मद, पुलिस के साथी उसको इस तरह लेके जा रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जो धर्मों में बटा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ जैन हैं, पुराने धर्मों में बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और तमाम तरह के जो हैं धर्म से कनेक्टेड लोग हैं, वहाँ उसमें आप अपने धर्म के जो इष्ट हैं उनको मानने पर या उनके से ये प्यार का इजहार करने पर आप मुकदमा दर्ज कर देते। तो ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, अब मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, जमीनी जानकर रखता हूँ। मैंने बीएनएस, अब बीएनएस होगी, पहले आईपीसी थी। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आप ये कहो, जैसे आपका नाम क्या है, उबैदुर रहमान, अगर मोहम्मद से प्यार करते तो आई लव मोहम्मद कहेंगे, इस पे कोई धारा नहीं बनती है। अगर आप में से कोई, जैसे आपका नाम क्या है, कुणाल चंद्रा, अगर आप जो है महादेव से प्यार करते हैं और वो आई लव महादेव लिखते हैं तो इस पे कोई धारा नहीं बनती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, और ये जो आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उस पर सीधा हमला है। ये हमारे देश के संविधान पे हमला है। और ये हमला इसलिए है क्योंकि इस हमले के बाद कई पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती है। मैं दो घटनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, मैंने अपनी स्पीच में भी किया। एक घटना है जो फतेहपुर में हुई, जहां ऐलान किया गया कि एक ऐतिहासिक स्थल जो मकबरा है, इस पर हम इस तारीख को जाएंगे और उसको तोड़ देंगे। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये चंद्रशेखर ने गलत बात की। ये भाषा, पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा है? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया है और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। नहीं, वो हमेशा ही, अभी मेरी बात हुई उनसे और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, हिटलरशाही तानाशाही सरकार से। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को माना, कि उन्होंने अपनी सेहत की चिंता की और अपने इलाज के बारे में सोचा। वो जेल में थे, पता नहीं किस तरह का बर्ताव। मैं तो गया था जेल में मिलने उनसे, सीतापुर, आई थिंक सीतापुर थे वो, हरदोई या सीतापुर, सीतापुर। मैं गया उनसे मिलने और आपने देखा होगा, मैंने आके बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आंख में दिक्कत थी, उनके और शरीर के कई जो है उस तरह की दिक्कत थी। उन्होंने मुझसे वो अपना दुख शेयर किया और ये एक बार नहीं है, कई बार जब हम लोग साथ बैठे तो उन्होंने अपनी तकलीफें जो शेयर की हैं, वो जो मेरा रिश्ता है उनसे
वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रिश्ता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और हम इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ लड़ाई को